बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। पाकिस्तान की तारीख़ में बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए हैं जो नाकाबिले यकीन हैं, जिनके बारे में इंसान को यकीन नहीं आता कि ये पाकिस्तान में हो सकते हैं। लेकिन रोज़ बरोज़ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिनके बारे में इंसान को यकीन नहीं आता, लेकिन आने वाली नस्लें ये देखती हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये कुछ भी हो चुका है। और आज तो अखीर हो गई। 8 बजे के प्रोग्राम में कामरान शाहिद ने एक ऐसा काम कर दिया जिसके ऊपर किसी को अभी तक यकीन नहीं आ रहा। अभी तक किसी को ये यकीन नहीं आया कि क्या एक सहाफ़ी को इतनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं सच ढूंढने के लिए, सच बताने के लिए, सच दिखाने के लिए। ये कामरान शाहिद ने नहीं दिखाया। कामरान शाहिद सच नहीं दिखाता, कामरान शाहिद सच नहीं बताता, कामरान शाहिद सच नहीं ढूंढता, और ना ही उसने सच दिखाया है, ना ही वो कभी सच दिखाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी सहाफ़ी को सच दिखाने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि सच का अंजाम बहुत बुरा होता है। आज कामरान शाहिद ने पाकिस्तान के सहाफ़ियों को, दुनिया भर को ये बता दिया कि पाकिस्तान में सच बोलना कितना गलत है, कितना बड़ा जुर्म है, इसकी कितनी बड़ी सज़ा है। कामरान शाहिद ने अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शाया कर दी। वो रिपोर्ट जिसके बारे में उसकी वालदा ढूंढ ढूंढ के थक चुकी है, वो बार बार ख़त लिख कर थक चुकी है, और आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस लिया और ये हुक्म जारी किया कि वो रिपोर्ट उसकी माँ को दे दी जाए। लेकिन वो रिपोर्ट टीवी पर दिखा दी गई। वो रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में दिखाया गया कि अरशद शरीफ शहीद के साथ क्या कुछ किया जाता रहा, सच दबाने के लिए, सच दिखाने के जुर्म के लिए क्या कुछ उसके साथ किया जाता रहा। उसको कत्ल करने, उसको शहीद करने से पहले 3 घंटे पहले उस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। उसकी पसलियाँ टूटी हुई हैं, उसकी हाथों की उंगलियाँ टूटी हुई हैं, उसके नाखून अखेड़े गए हैं। कितना जुल्म है जो अरशद शरीफ के साथ हुआ। सच दिखाने का जुर्म इतना बड़ा होता है? क्या पाकिस्तान में सच दिखाना इतना बड़ा जुर्म बन चुका है? लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कामरान शाहिद को दिखाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज से 1 दिन पहले कीनिया जाने वाली टीम वापस आ चुकी और राना सलाला ने इसके ऊपर बयान दिया कि वो मिसिंग आइडेंटिटी नहीं थे, मिसलीडिंग आइडेंटिटी नहीं थे, उन्हें टारगेट किलिंग किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें टारगेट किलिंग किया गया। आज उसकी रिपोर्ट पब्लिश कर दी गई जिसने ये बताया कि उन पर तशद्दुद भी किया गया। यानी मारने वाले ये जानना चाहते थे कि कुछ ना कुछ तो अरशद शरीफ के पास था, कोई ऐसा सच था जिसको वो ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा सच जो अरशद शरीफ ढूंढ चुके थे। वो सच मारने वाले जानना चाहते थे कि वो कौन सा सच था जिसकी बुनियाद पर अरशद शरीफ को मार दिया गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज कामरान शाहिद को वो रिपोर्ट कहाँ से मिली, वो तस्वीर जो किसी के पास नहीं हैं, वो आज कामरान शाहिद के पास कैसे आ गई। कामरान शाहिद ने क्यों कर ये जुर्रत की कि इतनी ख़तरनाक तस्वीर वो मीडिया के ऊपर दिखा दें। वो तस्वीर जब उनकी फैमिली को नज़र आएंगी तो उन पर क्या बीतेगी? क्या कभी कामरान शाहिद ने ये सोचा? कितनी दलेरी है उसके अंदर कि उसने वो तस्वीर आज मीडिया के ऊपर दिखा दी। ट्विटर के ऊपर वो तस्वीर आई तो यकीन करें देखने को दिल नहीं किया कि सच ढूंढना, सच बताना, सच दिखलाना पाकिस्तान में कितना बड़ा जुर्म है। आज ये जान लिया। खुदारा पाकिस्तान के अंदर सच बोलने दें, लोगों को मत दबाएं, लोगों को मत डराएं, सच बोलने दें, क्योंकि सच लोग बोलेंगे तो ही वो सच सुनेंगे, तो ही ये मुल्क बचेगा। ये बहुत बुरा दिन है आज का। आज का दिन हमेशा पाकिस्तान की तारीख़ में याद रखा जाएगा। आज के दिन को क्यों चुना गया? आज इकबाल डे था, आज़ादी का दिन था। जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी को ख्वाब देखा, उस दिन ये क्यों चुना गया कि लोगों को बतलाया जाए कि आज़ादी राय, उसको इस्तेमाल करना, उसके बारे में चाहना बहुत बड़ा जुर्म है और उसकी बहुत बड़ी कीमत है। आज लोगों को वार्न किया गया कि जो सच बोलना चाहते हैं, सच ढूंढना चाहते हैं, सच दिखलाना चाहते हैं, वो जान लें कि इस जुर्म की सज़ा बहुत बड़ी है। पसलियाँ तोड़ दी जाती हैं, उंगलियाँ तोड़ दी जाती हैं, हाथों के नाखून को काट दिया जाता है,
اور سر میں گولی مار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اپنا رحم کرے، دل بہت دکھی ہے۔